चलो तो आज अपना टॉपिक कौन सा रहने वाला है, रक्त संबंध। इसको क्या बोलते हैं, ब्लड रिलेशन। बात समझ में आ गई। रीजनिंग का अपना नया टॉपिक कौन सा है, रक्त संबंध। इसी को क्या बोलते हैं, ब्लड रिलेशन। इसके क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। देखो ये इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन भी क्या होते हैं, इजी होते हैं। इसमें क्या होती है, प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो क्या इसमें समय लग सकता है। बाकी क्या रॉन्ग और एग्जाम तो कम ही होते हैं इसमें, क्योंकि इसमें क्या है, थोड़े लेंथी टाइप क्वेश्चन होते हैं। उसको क्या थोड़ा सोच के करना पड़ता है। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली ढंग से तो इसमें टाइम भी नहीं लगेगा। बाकी क्वेश्चन रॉन्ग होने की संभावना नहीं रहेगी। बात समझ में आ गई। बाकी हर एग्जाम में इसका क्या है, एक क्वेश्चन तो आता ही है। हर एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन आता है। तो चलो अपन कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ देखते हैं। अपना टॉपिक कौन सा है, ब्लड रिलेशन। इसी को क्या बोलते हैं, रक्त संबंध। बात आ गई समझ, सभी के समझ में। तो इसको अपन क्या है, पहले सोल्व करने का तरीका देख लेते हैं। क्वेश्चन सीधे क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे, पहले अपन तरीका देख लेते हैं कि क्वेश्चन आएंगे तो उसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। बात समझ में आ गई। ऐसे अपन इधर कुछ भी इधर लिख देते हैं, जैसे इधर लिख दिया अपन ने, जैसे बेटा लिख दिया, इधर बेटा लिख दिया, इधर पापा, फिर क्या मिक्स हो जाते हैं। तो अपन क्या करेंगे, इसको एक सिस्टम से लिखेंगे। उससे क्या हो जाएगा, आपके समझ में आ जाएगा भाई किस प्रकार से सोल्व करेंगे तो किसमें टाइम भी कम लगेगा और रॉन्ग भी नहीं होगा। तो अपन क्या करेंगे, जैसे आ जाए हम आ जाए तो हमको अपन ने क्या कहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। बात समझ में आ गई। जैसे हम आ गया तो इसको क्या लिख दिया, यहाँ पे। अगर भाई आ गया, इसी कैटेगरी में क्या जाएगा, भाई बहन। बात समझ में आ गई। अब देखो, अगर हमारा पिता हो तो उसको किस तरफ लिखेंगे, उसको लिख देंगे एक स्टेप ऊपर। इसको क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दिया पिता। बात समझ में आ गई क्या, यहाँ पे क्या लिख दिया, माता और पिता। अगर इससे भी ऊपर स्टेप आ जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, दादा। बात समझ में आ गई क्या, दादा दादी आ जाए तो क्या लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे। बात समझ में आ गई। इससे नीचे हमारे क्या होते हैं, बेटा और बेटी। इनको क्या लिख देंगे, नीचे लिख देंगे। ठीक है, या इसको बोल दो पुत्र बोल दो। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुत्र। और इससे एक स्टेप नीचे क्या लिख देंगे, अब ये तो पुत्र हो गए, नीचे लिख देंगे पौत्र। बात समझ में आ गई क्या, पौत्र, या इसको क्या बोलते हैं, पोता। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से अपन लिखेंगे। तो इसमें देखो और कौन कौन आते हैं, भाई बहन तो आ गया, इसमें भाभी बहनोई, और देखो कौन कौन आते हैं। अगर इसमें इसमें बात करें, इसमें माता पिता आ गए, चाचा आ गया, ताऊ आ गया, मामा। ठीक है, और भी आपको याद आए तो कोई लिख लेना भाई। और इसमें जैसे क्या आते हैं, नाना नानी आ गए, नाना नानी आ जाते हैं ना। तो इस प्रकार से अपन क्या स्टेप से लिखते चलेंगे। बात समझ में आ गई। तो मिक्स नहीं होगा। जैसे पूछे कि राम का बेटा कौन है, जैसे कुछ भी बोल दिया, राम का बेटा क्या है, मोहन है, तो राम अपने ऊपर लिखेंगे, नीचे क्या लिख देंगे, मोहन। और लिख दे मोहन का दादा कौन है, श्याम है, तो अपन क्या लिखेंगे, ये हो गया मोहन का दादा श्याम। तो इस प्रकार से लिखेंगे। बात समझ में आ गई। मेरा ये लिखने का क्या है, मकसद क्या है, मैंने लिखा क्यों, ऐसे क्यों लिखा, तो मैंने बता दिया कि इस प्रकार से अपन लिखते चलेंगे तो अपने को पता चल जाएगा भाई मोहन का दादा कौन है, श्याम है, सीधा सीधा। और अगर वैसे मिक्स कर देंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा भाई ये राम कौन है, पापा है, ये श्याम कौन आ गया, दादा। अगर इस प्रकार से लिखेंगे तो सीधा समझ में आ गई भाई ये मोहन है, ये इसका पिता है, और ये इसका क्या है, दादा हो गया मोहन का। तो ये मेरा क्या है, मकसद है लिखने का। और इधर देखो क्या और क्या क्या आ सकते हैं, भांजा आ सकता है। ठीक है, इधर क्या, भतीजा भतीजी, भतीजा भतीजी। बात समझ में आ गई क्या, नेफ्यू वगैरह है ना। और इधर क्या आ गए, इधर क्या पौत्र हो गई, पौत्री हो जाएगी। और क्या आ जाएगा, नातिन। इस प्रकार से और भी आपके याद आए तो लिख लेना। सीधा सीधा मैंने क्या लिखा है, ये क्यों लिखा है, इसमें और भी नाम आए तो वो लिख लेना, जैसे मामा मामी वगैरह, चाची ताई जो भी आएंगे इसमें लिख लेंगे। ये समझाने का तरीका क्या है, इसमें नाम तो काफी और भी बचे हैं वो आपको पता ही है, लेकिन ये समझाने का तरीका क्या है, इससे क्या आपके समझ में आ जाएगा सीधा सीधा कि भाई अगर यहाँ से यहाँ चलेंगे तो ये क्या हो गया, या तो दादा दादी हो गया, ये नाना हो गया।
इधर आएगा तो यह क्या है, ये तो माता पिता हो गया, या क्या होगा चाचा ताऊ, जो भी हो गया। बात समझ में आ गई। समझाने का तरीका बता रहा हूं मैं। इसमें नाम और भी है, वो अपन क्या क्वेश्चन के हिसाब से करते चलेंगे। बाकी बात समझ में आ गई कि अपन किस प्रकार से लिखेंगे। अपन क्या क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो इस प्रकार से लिखते चलेंगे। उससे क्या हो जाएगी, अपने को समझने में आसानी हो जाएगी और क्वेश्चन क्या है गलत भी नहीं होगा और ज्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने ये उदाहरण बताया था तो इसमें आपको सीधा सीधा पता चल गया भाई, मोहन क्या श्याम क्या हो गया, दादा हो गया, मोहन का नाम क्या पिता हो गया। अगर यहाँ पे बात करें तो देखो यहाँ पे और कोई रोहन नाम आ जाए, रोहन, तो इसका क्या हो जाएगा कि ये इसका क्या हो गया, मोहन का पुत्र हो गया, या क्या हो गया नातिन, ये क्या भांजा भांजी भतीजा भतीजी जो भी हो गया। लेकिन क्या आपके बात तो समझ में आ गई ना। तो इस प्रकार से अपन क्या सोल्व करते चलेंगे। चलो तो अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये तो आपने नोट डाउन करो कर लो, नहीं क्या है, खाली आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि इस प्रकार से अपन लिखते चलेंगे। तो नोट डाउन करना चाहो तो करो भाई, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो देखो भाई क्वेश्चन देखो क्या है, श्याम रघु की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह उसके पिता की पत्नी के भाई का बेटा है। बात समझ में आ गई क्या। श्याम इशारा करता है, श्याम क्या है रघु की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह उसके पिता की पत्नी के भाई का बेटा है। बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन है तो इसका संबंध क्या होगा, क्या होगा आगे और लिख देता हूं। मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, थोड़ा और लिख देता हूं आगे। तो देखो क्या पूछा है इसमें, तो श्याम का रघु से क्या संबंध है, श्याम का रघु से क्या संबंध है। देखो बात को क्या इसमें घुमा फिरा के कहा है, सीधा सीधा नहीं बोला। श्याम ने क्या बोला है कि श्याम ने रघु की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह है उसके पिता की पत्नी के भाई का बेटा है। तो श्याम का रघु से क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, ये अपने को क्या है क्वेश्चन में पूछा है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो सभी के क्या सोल्व करने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन अपन को किस तरीके से करना है, जिस तरीके से क्या है सोल्व भी हो जाए जल्दी और टाइम भी नहीं लगे और क्या है गलत होने के चांस भी बहुत ही कम हो। तो अपने को क्या है वही तरीका देखना है। और बाकी क्या सभी करते हैं इसको सोल्व, तो सभी कर लेते हैं। सभी के तरीके क्या क्या है अलग अलग हैं, लेकिन क्या है देखो अपन क्या शॉर्ट तरीके से करेंगे और क्या है इसमें रॉन्ग होने के गलत होने के चांस तो बिल्कुल नहीं रहेंगे। बात समझ में आ गई। तो देखो ये क्या हो गया, ये मैंने लिख दिया ये श्याम है भाई। श्याम ने इशारा किया किसकी ओर, रघु की ओर। तो ये क्या है उसके पिता, तो श्याम का ये क्या हो गया पिता हो गया। तो ये क्या हो गई अगली जनरेशन हो गई ना, ये श्याम की जनरेशन है और ये क्या जस्ट ऊपर वाली जनरेशन। बात समझ में आ गई क्या। ये क्या हो गया पिता, मैंने ऐसे ही बताया था ना। अब क्या है पिता की पत्नी, पिता की पत्नी क्या हो जाएगी, ये हो गई माता। बात समझ में आ गई क्या। ये क्या हो गई माता के भाई। अब भाई भी देखो माता इसी जनरेशन में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा मामा हो जाएगा। श्याम का क्या हो गया मामा हो गया। बात समझ में आ गई। पत्नी के भाई, पत्नी का भाई क्या हो गया माता का भाई क्या हो गया मामा हो गया ना। और ये जनरेशन क्या ये रहेगी का बेटा। अब इसका बेटा कौन सी जनरेशन में जाएगा, ऊपर वाली में जाएगा या नीचे आएगा। बात समझ में आ गई क्या। इसीलिए मैंने वो चार्ट बताया था। तो इसकी जनरेशन क्या हो जाएगी नीचे वाली हो गई, इसका बेटा क्या होगा नीचे वाली जनरेशन में आएगा। तो ये क्या हो गया रघु हो गया नीचे वाले जनरेशन में। अब बात देखो इन दोनों की क्या है जनरेशन सेम है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जनरेशन सेम है तो ये क्या हो गया इसका भाई हो गया ना, ये क्या हो गया इसका भाई हो गया। इसी जनरेशन में आएगा तो भाई हो जाएगा बहन हो जाएगा। तो रघु क्या हो गया भाई हो गया। अब कौन सा भाई हो गया मामा का बेटा, तो ये क्या हो जाएगा ममेरा भाई। बात समझ में आ गई क्या। ये क्या हो गया ममेरा भाई। क्वेश्चन आ गया समझ में। मैंने वो चार्ट क्यों बनाया वो भी आपके बात समझ में आ गई होगी। इसमें देखो गलत होने की चांस तो है ही नहीं और बाकी क्या क्वेश्चन सीधा सीधा सोल्व हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इसमें क्या हुआ क्वेश्चन सीधा सीधा सोल्व हो गया, कहीं कुछ झंझट रहा ही नहीं। तो देखो अपन ने कैसे सोल्व किया एक बार दोबारा देखते हैं। श्याम ने क्या किया रघु की ओर इशारा किया, श्याम ने क्या किया रघु की ओर इशारा किया और क्या कहा कि वह उसके पिता। तो ये हो गया श्याम, श्याम का क्या हो गया पिता हो गया। बात समझ में आ गई। पिता की पत्नी तो इसी जनरेशन में आएगी, इसी पीढ़ी में आएगी ना। तो ये क्या हो गई इसी के बराबर आ जाएगी। ये क्या हो गई माता, पिता की पत्नी क्या हो गई माता हो गई और माता का भाई क्या हो जाएगा ये हो गया मामा। बात समझ में आ गई क्या पत्नी के भाई। तो ये क्या हो गया मामा हो गया। तो मामा भी क्या आएगा इसी जनरेशन में आएगा, इसी पीढ़ी में आएगा। अब क्या पूछा है बेटे भाई का बेटा। अब इसका बेटा देखो
अगर इसका पिता होता तो क्या ऊपर वाले जनरेशन में जाता, लेकिन इसका क्या था, बेटा था, तो फिर क्या गया, नीचे वाले जनरेशन में आ गया। तो ये जनरेशन क्या हो गई, बराबर हो गई ना। तो ये क्या हो गई, दोनों बराबर बराबर है, या तो क्या होंगे, भाई होंगे या बहन होंगे, जो भी होगा बहनों ही होगा जिस प्रकार से। लेकिन क्या होगा, ये मामा का बेटा क्या हो गया, भाई हो गया। मामा का बेटा कौन सा भाई होता है, मेरा भाई होता है। तो ये क्या अपना हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आ गई होगी, इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन क्या, सरस्वती और गौरी क्या है, बहनें हैं, और गौरी का भाई सरस्वती के, गौरी का भाई है वो सरस्वती के पिता से किस रूप से संबंधित है। क्या पूछा है, गौरी और सरस्वती क्या है, दो बहनें हैं। गौरी, सरस्वती और गौरी क्या है, दो बहनें हैं, और गौरी का भाई, गौरी का तो भाई और सरस्वती के पिता से किस रूप से संबंधित है, ये क्वेश्चन है। तो इसको आपको क्या है, करना है। तो देखो कैसे करोगे आप, क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जिस टाइप से अपने पिछला क्वेश्चन किया उसी हिसाब से करो, फटाफट चुटकियों में क्या आएगा, आपका आंसर आएगा। बात समझ में आ गई, तो सभी लोग करने की कोशिश करो इसको। एक बार क्वेश्चन दोबारा देखो, क्या है, सरस्वती और गौरी क्या है, दो बहनें हैं। इसमें क्या बताया है, गौरी का भाई और सरस्वती के पिता से किस रूप में संबंधित है। गौरी का भाई सरस्वती के पिता से किस रूप में संबंधित है। बात समझ में आ गई, तो देखो किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना भाई। इधर क्या बताया है, सरस्वती, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी अपन लिख लेते हैं। और इधर क्या लिखते हैं, गौरी, ये क्या है, दो बहनें हो गई। ये क्या बताइए अपने को, दो बहनें हुई है। अब क्या बताया है, गौरी का भाई, ये गौरी है इसका भाई, ये हो गया इसका भाई, ठीक है, ये क्या हो गया, इसका भाई। तो सरस्वती के पिता, सरस्वती का पिता क्या हो गया, ये हो गया पिता हो गया। तो ये सभी का पिता हो गया ना, ये दोनों बहनें हैं, और ये क्या गौरी का भाई है। तो ये क्या हो गए, तीनों महान भाई हो गए ना। सरस्वती का पिता के पिता, अब क्या इस पिता क्या हो गए, दादा हो गए ना। बात समझ में आ गई, सीधी सीधी। पिता के पिता क्या हो गए, दादा। सरस्वती के पिता क्या हो गए, दादा। अब इनका संबंध पूछा, इनका संबंध किस रूप में है, तो क्या हो जाएगा, ये संबंध कैसे हो जाएगा, ये हो गए दादाजी, और ये क्या हो गया, पोता हो गया ना। तो क्या हो जाएगा, पिता से किस रूप में संबंधित है, तो इनके क्या है, पिता के क्या है, पौत्र है। बात समझ में आ गई क्या, या बोल दो इसका पोता है। बात समझ में आ गई, संबंध क्या हो गया, इन दोनों का क्या संबंध हो गया, ये दादाजी हो गए और ये क्या हो गया, पोता हो गया। भाई एक बार दोबारा देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सरस्वती और गौरी दो बहनें हैं, ये हो गई सरस्वती, ये गौरी, ये दो बहनें हैं, इनकी देखो जनरेशन सेम है ना। और अब क्या दिया है, इनका भाई, तो ये भी इसी जनरेशन में आएगा, इसी पीढ़ी में आएगा। तो ये क्या हो गया, सरस्वती का ही भाई हो गया, गौरी का ही भाई हो गया, ये तीनों क्या हो गए, बहन भाई हो गए। बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन में दिया है सरस्वती का पिता, तो सरस्वती का पिता, तो ये गौरी का पिता है, इस भाई का भी क्या है, पिता है। इन तीनों का पिता कौन हो गया, ये हो गया। बात समझ में आ गई। अब इस पिता के पिता कौन हो गए, इस पिता के पिता हो गए दादाजी। बात समझ में आ गई क्या, सरस्वती के क्या हो गए, दादाजी हो गए। सरस्वती के दादाजी हो गए तो गौरी के भी हो गए, और गौरी के हुए तो क्या इस भाई के भी हो गए। बात समझ में आ गई। तो इनके संबंध क्या हो गया, ये संबंध हो गया, ये तो दादाजी, और ये क्या हो गया, पोता हो गया। तो इस पिता के किस रूप में संबंधित है, पिता के क्या हो गए, पोता हो गया। बात समझ में आ गई। ये क्या है, पोता, या क्या हो जाएगा, पोता। तो ये अपना क्या है, क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, समझ में आ गई होगी राम कहानी। देखो ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, क्या है, दोनों बहनें हैं, तो अपन ने ये दोनों बहनें बता दी। और गौरी का भाई, तो ये सरस्वती का भी भाई हो जाएगा। सरस्वती का पिता, तो ये गौरी का भी पिता, इस भाई का भी पिता है। और पिता के पिता क्या हो गए, दादाजी, तो दादाजी का संबंध क्या होगा इससे, दादाजी का ये क्या हो गया, पोता। बस सीधी सीधी बात है भाई। चलो नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, रानी की माँ के भाई का बेटा क्या, सुरेश है।
रानी के माँ के भाई का बेटा क्या है सुरेश। दोबारा देखो क्वेश्चन, रानी की माँ के भाई का बेटा सुरेश है। सुरेश का और रानी से क्या संबंध है, बात समझ में आ गई। इसमें किसका संबंध पूछा है, सुरेश और रानी का। रानी का देखो क्या क्वेश्चन, एक बार दोबारा देखो, रानी की माँ के भाई का बेटा कौन है, सुरेश है। तो सुरेश का रानी से संबंध पूछा है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ज्यादा कोई हार्ड आता नहीं है, लगभग ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक दो स्टेप या तो और बढ़ जाती है इनसे, या फिर क्या है इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन देखो एक बार प्रैक्टिस करने के बाद में आपको इजी लगने लग जाएंगे। और वैसे क्वेश्चन है भी इजी, देखो कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं, और आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं। तो इसको करने की कोशिश करो, घबराने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन इजी है, करो। तो देखो आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो पॉज करके कर लेना। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या दिया हुआ है, रानी की माँ के भाई। तो इधर क्या है, ये हो गई रानी हो गई, बात समझ में आ गई। ये हो गई रानी की माँ हो गई। आगे देखो क्या दिया हुआ है कि भाई, इसका भाई क्या हो गया, ये क्या हो गया, मामा हो गया। बात समझ में आ गई। माँ का भाई क्या हो गया, मामा हो गया। अब मामा का बेटा, अब देखो बेटा, मामा का बेटा कौन सी जनरेशन में आएगा, कौन सी पीढ़ी में आएगा, रानी वाली में आएगा ना। तो ये क्या आ गया, इधर आ गया बेटा, कौन आ गया, सुरेश। कौन आ गया, सुरेश आ गया ना, ये आ गया सुरेश। अब देखो आपने पूछा क्या, सुरेश का रानी से संबंध, तो इन दोनों का संबंध क्या हो गया, भाई तो हो गया। कौन सा भाई हुआ है, ये क्या, मामा का बेटा कौन सा हो गया, ममेरा भाई। बात समझ में आ गई, आंसर क्या हो गया, ममेरा भाई। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया क्वेश्चन है, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार से आपके एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार दोबारा देख लो। क्या दिया हुआ, रानी की माँ के भाई, ये हो गई रानी, ये हो गई रानी की माँ, और ये क्या हो गया, इसका भाई। तो रानी की माँ का भाई क्या हो गया, रानी का मामा हो गया ना, रानी का क्या हो गया, मामा। अब क्या दिया हुआ है, भाई का बेटा। अब मामा का बेटा कौन है, सुरेश है। मामा का बेटा क्या हो गया, सुरेश हो गया। तो इनकी जनरेशन देखो क्या है, सम्मान है ना, तो इसलिए अपन ने यहाँ लिख दिया सुरेश। अब देखो क्या हो गया, रानी का सुरेश का संबंध क्या हो गया, रानी का भाई हो गया है। और कौन सा भाई हुआ, मामा का बेटा, तो कौन सा हो गया, ममेरा भाई। तो ये क्या हो गया अपना आंसर। किसी के कोई दिक्कत है क्या, कोई डाउट नहीं। चलो आगे बात समझ में, चलो तो नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना कहती है, मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो उस लड़के की बीना क्या लगती है, बात समझ में आ गई। क्या पूछा है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना कहती है, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो उस लड़के की बीना है वो क्या लगती है, बात समझ में आ गई क्या। उस लड़के की बीना क्या लगती है, एक लड़का है, उसकी तरफ इशारा करते हुए बीना कहती है कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। बात समझ में आ गई। तो उस लड़के के और बीना के क्या संबंध है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, आप करने की कोशिश करो। इसको सोल्व कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो पॉज करके कर लेना। देखो अपन करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो गई, बीना हो गई, बात समझ में आ गई। अब बीना कहती है वो लड़का है वो मेरे दादा, इसके क्या हो गए, ये हो गए दादाजी। ये बीना के क्या हो गए, दादा हो गए। अब दादा के क्या है, इकलौते पुत्र, दादा का पुत्र कहाँ जाएगा, ये क्या हो गया, पिता हो गया ना। दादा का इकलौता पुत्र क्या हो गया, पिता हो गया। बीना का क्या हो गया, पिता, और ये हो गया दादा। बात समझ में आ गई। देखो क्वेश्चन कैसे घुमाया है, ये हो गया बीना के दादा, ठीक है, और दादा का इकलौता पुत्र क्या हो गया, पिता हो गया। बात समझ में आ गई। बस यही क्वेश्चन में घुमाया है। इतना करने के बाद में क्या सोल्व हो ही गया। दोबारा देखो ये क्या है, बीना है, और आगे क्या दिया है,
मेरे बिन्ना कहती है मेरे दादा, तो बिन्ना का ये क्या हो गया, दादा हो गया, और इसका इकलौता पुत्र ये क्या हो गया, दादा का पुत्र। तो इसकी जनरेशन ये हो जाएगी, इन दोनों के बीच में आएगी ना, दादा के और बिन्ना के बीच में क्या, पिता आ गए ना, ये क्या हो गए, बिन्ना के पिताजी हो गए। तो इनका क्या, पुत्र। तो इसकी जनरेशन, इसकी पीढ़ी कौन सी हो जाएगी, बिन्ना के बराबर। तो ये क्या हो गया, पुत्र हो गया इसका, इसका क्या हो गया, पुत्र। तब पूछा इन दोनों का संबंध क्या है, इन दोनों का संबंध क्या है। बिन्ना इस लड़के की क्या लगती है, तो इस लड़के की बिन्ना देखो, बताओ देखिए मेरे को क्या लगती है, बात समझ में आ गई क्या। बिन्ना क्या लगती है इसकी, बहन। बात समझ में आ गई क्या, क्या लगती है, बहन लगती है इसकी, क्या लगती है, बहन लगती है। किस प्रकार से, एक बार दोबारा देखो, ये है बिन्ना, इसके क्या हो गए, दादाजी, और दादाजी के इकलौते पुत्र क्या हो गए, इकलौते पुत्र क्या हो गए, बिन्ना के पिता हो गए, और इसके पिता के पुत्र क्या हो गया, बिन्ना का भाई हो गया ना। तो इस पुत्र की क्या लगी, बिन्ना बहन लगी। ये क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्या हो जाएगा आंसर, बहन। तो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे आज के। तो इस क्या है, इस टॉपिक से आपके क्या, हर बार एक क्वेश्चन तो आता ही है आपके एग्जाम में, एक क्वेश्चन तो हर बार आता है। तो इसको क्या, थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, और ये क्या, इजी क्वेश्चन भी है आपके लिए, इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, और क्वेश्चन गलत भी नहीं होते। तो ध्यान से पढ़ लेना, एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा देख लेना। हाँ भाई, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।